धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना जीवन के हर पहलू में एक नई दिशा लेकर आ सकता है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर या व्यवसाय की स्थिति। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम जानेंगे कि नवग्रहों की चाल आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगी। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तो बाकी चीजें खुद ब खुद सधने लगती हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो बीते कुछ समय से अस्त थे, अब इस महीने उदय हो रहे हैं। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और जिन लोगों को पिछले एक महीने में थकावट, पेट संबंधी समस्याएं या इम्यूनिटी से जुड़ी परेशानियां थीं, उन्हें अब राहत मिलने की संभावना है। साथ ही यदि कोई पुराना या लगातार चल रहा रोग आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं। बृहस्पति की आपकी राशि पर दृष्टि होना बेहद शुभ माना जाता है और ये ग्रह गोचर आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। तो तैयार रहें, ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिरता और सकारात्मकता लाने वाला साबित हो सकता है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, देवगुरु बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में नई ऊर्जा भरने लगेगा और कई पुरानी परेशानियां धीरे धीरे पीछे छूटती जाएंगी। लेकिन केवल बृहस्पति ही नहीं, स्वास्थ्य की तस्वीर को समझने के लिए मंगल की स्थिति पर भी नजर डालना जरूरी है। 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जिससे आपके भीतर जोश और स्टैमिना की कमी नहीं रहेगी। खासकर वे लोग जो खेल कूद या किसी आउटडोर एक्टिविटी से जुड़े हैं, उन्हें इस समय में शानदार ऊर्जा और परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके काम में शारीरिक मेहनत शामिल है, तो आप खुद को पहले से अधिक फुर्तीला और मजबूत महसूस करेंगे। हालांकि 28 जुलाई के बाद मंगल राशि परिवर्तन कर कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां वे राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बुध की विश्लेषणात्मक ऊर्जा से जुड़ेंगे। इस बदलाव के बाद आपके शरीर पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है, जिससे कमर या पीठ में हल्का दर्द या कभी कभी सिरदर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए 28 जुलाई के बाद अपनी कार्यशैली में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यह समय संयम बरतने और खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालने की सलाह देता है। अब बात करते हैं छात्रों की। जुलाई 2025 का महीना विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए समझते हैं। इस महीने शनिदेव चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, जो विद्यार्थियों के लिए एक खास ज्योतिषी बदलाव का संकेत है। खासकर वे छात्र जो स्कूल स्तर यानी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें शनि की उल्टी चाल का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। घर का माहौल पढ़ाई में व्यवधान पैदा कर सकता है, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां तो कभी ध्यान भटकने वाले हालात। ऐसे में छोटे छात्रों को अपनी उम्र से ज्यादा मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी होगा कि आप पढ़ाई के लिए न सिर्फ एक शांत वातावरण चुनें, बल्कि हर दिन का एक खास समय भी तय करें जब आप पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सकें। दूसरी ओर वे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में कुछ ऐसी परिस्थितियां ला सकती है जो लंबे समय तक आपकी मेहनत का फल देने वाली साबित होंगी। बस जरूरत है धैर्य, अनुशासन और सही दिशा में निरंतर प्रयास की। भावों की परस्पर दृष्टि और मंगल देव की पंचम से पंचम यानी नवम भाव में स्थित होने के कारण 27 से 28 जुलाई तक का समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल बन रहा है। यह वो दौर है जब आपकी मेहनत सीधे भाग्य से जुड़ रही है, यानी जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं या किसी लंबी यात्रा से जुड़े शैक्षणिक अवसर की तलाश में हैं, तो ये समय उन लक्ष्यों को साकार करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। इस अवधि को एक सुनहरा अवसर समझें और पूरे मन से अपनी पढ़ाई और तैयारी में जुट जाएं। अब जरा बात करते हैं आपकी प्रेम जिंदगी की, यानी जुलाई में धनु राशि वालों का लव लाइफ कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंधों की भविष्यवाणी में शुक्र की भूमिका प्रमुख होती है, लेकिन इस बार पंचमेश की स्थिति भी काफी उत्साहजनक है। मंगल की भाग्य भाव से बन रही युति आपको रोमांटिक मामलों में मजबूती दे सकती है। लेकिन अगर आपका रिश्ता बहुत गोपनीय है या छुपा हुआ चल रहा है, तो 1 से 25 जुलाई के बीच कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है, क्योंकि इस समय शुक्र छठे भाव में स्थित है, जो प्रेम जीवन में कुछ मानसिक उलझने या बाहरी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में पारदर्शिता और धैर्य ही आपका सहारा बनेंगे। 27 तारीख को जब शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो प्रेम जीवन की तस्वीर एकदम से बदलती हुई नजर आएगी। यह स्थिति शुक्र के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां आकर वे रिश्तों में स्थायित्व, स्पष्टता और सौहार्द का संचार करते हैं। अगर किसी पुराने संबंध में उलझन या अनिश्चितता बनी हुई थी, तो अब उसका समाधान निकल सकता है।
वहीं जो साथी अब तक रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं थे, वे अब विवाह के प्रस्ताव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में शुक्र की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे प्रेम जीवन में कुछ अस्थिरता या भावनात्मक असमंजस देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे माह का अंतिम सप्ताह नजदीक आएगा, स्थितियां आपके पक्ष में पलटने लगेंगी। खासतौर पर महीने का अंतिम चरण आपके लिए प्रेम के मामलों में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो इस महीने गुरु और शुक्र का विशेष संयोग बन रहा है, और वो भी सीधे सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे दाम्पत्य जीवन में मिठास, समझदारी और आपसी सहयोग बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह महीना रिश्तों को संवारने और नए आयाम देने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप और आपके जीवन साथी मिलकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। वो चाहे संपत्ति खरीदने का विचार हो, नया वाहन लेने की योजना हो, या फिर किसी बड़े निवेश की दिशा में पहला कदम। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और परस्पर सहयोग का जो सुंदर मेल बन रहा है, वो न केवल निजी रिश्तों में स्थिरता ला रहा है, बल्कि आपके करियर और आर्थिक क्षेत्र में भी सकारात्मक असर डाल सकता है। अगर अब तक दाम्पत्य जीवन में कोई उलझन या तनाव रहा है, तो इस समय उसका समाधान निकलने की पूरी संभावना है। आपको बस इतना करना है कि अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें, उसमें संवाद और समझदारी बनाए रखें, क्योंकि इसी संतुलन से आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। विशेष बात यह है कि गुरु अब उदय अवस्था में है और शुक्र की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ रही है। ये संयोग किसी सौभाग्य से कम नहीं है। गुरु और शुक्र की यह युति न केवल आपके वैवाहिक संबंधों को मजबूती देगी, बल्कि आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता को भी नई दिशा प्रदान करेगी। ये समय धनु राशि वालों के लिए न केवल आर्थिक प्रगति का संकेत दे रहा है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक उन्नति की राह भी खोल रहा है। एक ऐसा दुर्लभ योग जिसमें धन और ध्यान दोनों साथ चलते हैं। खासकर वे लोग जो लंबे समय से विवाह की इच्छा लेकर प्रयासरत थे, उनके लिए अब बहुत ही मजबूत विवाह योग बन चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से अचानक एक सकारात्मक प्रस्ताव आ सकता है, जो न सिर्फ जीवन में स्थायित्व लाएगा, बल्कि मन को भी गहरी संतुष्टि देगा। वो मुस्कान जो कभी खो गई थी अब लौटने लगी है, और जीवन की भौतिक सुविधाओं में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अब थोड़ा रुख करते हैं भाग्य की दिशा में। जुलाई का महीना आपके लिए कितनी किस्मत लेकर आया है, ये जानना जरूरी है। जब भाग्य साथ देता है तो हर नई शुरुआत में आत्मविश्वास जुड़ जाता है, लेकिन जब ग्रह साथ न हो तो रुकना ही समझदारी कहलाता है। धनु राशि के लिए भाग्येश सूर्यदेव माने जाते हैं, और उनकी स्थिति यह तय करती है कि किस हद तक किस्मत आपका साथ देगी। खास बात यह है कि इस बार भाग्य भाव में पंचमेश मंगल की उपस्थिति भाग्य को और अधिक बल दे रही है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि इस समय कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जाए तो उसमें सफलता की संभावना काफी प्रबल होगी। 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक का समय धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, और इसका श्रेय जाता है मंगल देव की शुभ स्थिति को। इस दौरान आपके मन में जो योजनाएं आकार ले रही हैं, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, नया बिजनेस शुरू करने की हो, किसी स्किल को सीखने की हो, या आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने की दिशा में हो, तो समझ लीजिए कि आपका विचार बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। यह समय उन विचारों को सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि उन्हें अमल में लाने का है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपके भाग्य को बल दे रही है, और यह प्रयास भविष्य में बड़े अवसरों के द्वार खोल सकता है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा, विदेश जाकर अध्ययन करने की योजना, इंटरव्यू में सफलता या फिर विदेशी नागरिकता जैसी इच्छाओं के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य और मंगल दोनों की अनुकूल स्थिति इस महीने आपके भाग्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। हालांकि 28 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी ऊर्जा भाग्य से हटकर कर्म पर केंद्रित हो जाएगी। अब यह वो समय होगा जब मेहनत को केंद्र में रखकर सफलता के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कई बार भाग्य सहारा देता है और कई बार मेहनत ही एकमात्र रास्ता बनती है। और अब वही कर्म योग शुरू होने जा रहा है। इस समय जो ग्रहों का संयोग बन रहा है, वो ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि यदि आप पूरी निष्ठा और मेहनत से जुड़ते हैं तो परिणाम भी उतने ही सकारात्मक मिलेंगे। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है तो उससे संबंधित ज्योतिषी उपाय अवश्य करें, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि फिलहाल जो गोचर चल रहा है वो धनु राशि वालों के लिए एक बेहद लाभकारी अवसर लेकर आया है। हालांकि शनि की 7.5 अब भी सक्रिय है,
जो जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन दूसरी ओर अन्य ग्रहों की शुभ युतियां आपको उन कठिनाइयों से बाहर निकालने का काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पल भर में बदल जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे ज्योतिषीय संकेत मिलकर आपके भीतर एक बड़ी ऊर्जा और आत्मविश्वास भर सकते हैं। अब जरा करियर और व्यापार की स्थिति पर भी ध्यान दें। 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपके दशम भाव यानी करियर स्थान में कन्या राशि का प्रभाव रहेगा और इसके स्वामी बुध जुलाई के मध्य में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि इस महीने का शुरुआती हिस्सा आपके लिए कुछ नया सीखने, स्किल डेवलपमेंट या करियर में बदलाव लाने के लिहाज से बेहतरीन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बुध वक्री होंगे, कामकाज में थोड़ी रुकावटें, संचार में गलतफहमियां या योजनाओं में फेरबदल जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जिनसे सावधानी पूर्वक निपटना ही सफलता की कुंजी होगी। इस महीने धनु राशि के जातकों के लिए करियर से जुड़ी यात्राओं के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे अवसर बन रहे हैं जहां आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को विस्तार दे सकते हैं या किसी नई टीम, प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हालांकि कुछ वरिष्ठ या सहकर्मी आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपके लिए मजबूत सहारा भी बन सकते हैं, जिससे परिस्थितियां संतुलन में बनी रहेंगी। कुल मिलाकर ग्रहों का ये योग आपके करियर में एक दिलचस्प गतिशीलता लेकर आ रहा है, लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब 28 जुलाई को मंगल बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन के बाद करियर में गति आएगी और आप खुद को अधिक सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में देख सकते हैं। नई जिम्मेदारियां, टीम को संभालने के मौके और अपनी सोच से कुछ नया कर दिखाने का साहस आपको मिलेगा। अब यह समय सिर्फ बॉस के दबाव में काम करने का नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर परिणाम देने का होगा, ऐसे कि आपका काम खुद बोले और सराहना लाए। ये वही स्थिति होगी जब काम का बोझ भी उत्साह में बदल जाएगा। अब बात करें व्यापार की, तो व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए गुरु और शुक्र का जो शक्तिशाली योग सप्तम भाव में बन रहा है, वो पूरे महीने सफलता और साझेदारी के बेहतरीन संकेत दे रहा है। चाहे वो नया कॉन्ट्रैक्ट हो, पुराने क्लाइंट से प्रॉफिट मिलना हो या किसी नए वेंचर की शुरुआत। आप ये समय सावधानी और सरल उपायों के माध्यम से ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बनाने का है। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अर्पित करें और रोज सुबह खाली पेट तुलसी दल का सेवन करना ना भूलें। यह न केवल शारीरिक लाभ देगा, बल्कि बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होगी। अब बात करें शनि की, जो इस समय वक्री अवस्था में है और उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द हमारे चैनल पर वक्री शनि पर एक विस्तृत और जानकारीपूर्ण वीडियो प्रकाशित होने वाला है, जिसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के शनि के प्रभाव की गहराई से व्याख्या की जाएगी। यदि आप ये महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि वो वीडियो आपसे छूट न जाए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को काली उड़द, काले कपड़े, काला कंबल या अन्य काले रंग की वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यही था जुलाई माह का संपूर्ण राशिफल धनु राशि के लिए। सुझावों को अपनाएं, विश्वास बनाए रखें और आने वाले समय का अधिकतम लाभ उठाएं।